अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं सवेरा खालिद और मैं हूं उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ें और सबसे पहले आपको बताएं कि सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। सायरा अफजल, इरफान खान, मोहम्मद खान, नासिर बोसाल, डॉक्टर निसार चीमा शामिल। मुलाकात में इलेक्शन की तैयारियों और हलकों में जारी इंतखाबी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल। मुलाकात में मुस्लिम लीग नून के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अताउल्लाह तारड़ भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ ने अताउल्लाह तारड़ को थाना हमला केस में बर्रियत की भी मुबारकबाद दी। इसी पर हमें ज्वाइन किया है डिप्टी ब्यूरो चीफ हसन रजा ने। मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी हसन, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात हुई। मुलाकात करने वालों में सायरा अफजल तारड़, इरफान खान डाहा और मोहम्मद खान डाहा, नासिर बोसाल, डॉक्टर निसार चीमा, मलिक इकबाल चनर, जहीर इकबाल चनर, राना आतिफ रऊफ और साकिब खुर्शीद शामिल थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह, शेख फयाज और डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अताउल्लाह तारड़ भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में इलेक्शन की तैयारियों और हलकों में जारी इंतखाबी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों के जज्बे को सराहते हुए कहा कि 21 अक्टूबर को तारीखी जज्बे से इलेक्शन में जाना है। इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून जीत मईशत की बहाली की जमानत होगी। मुस्लिम लीग नून इंतखाबात में जितनी ज्यादा नशिस्तें जीतेगी उतनी तेजी से महंगाई में कमी लाना मुमकिन होगा। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया शहबाज शरीफ ने कि अवाम मुल्क में अमन और तरक्की, महंगाई में कमी वाला ही दौर चाहते हैं जो नवाज शरीफ छोड़कर गए थे। नवाज शरीफ ने अताउल्लाह तारड़ को थाना हमला केस में बरियत की भी मुबारकबाद दी। पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की बहादुरी और इस्तकामत पर उन्होंने कहा कि मुझे फख्र है। जी, आपका शुक्रिया हसन। पंजाब स्टेट सिटीज अथॉरिटी का 15 इमरजेंसी कॉल पर फौरी एक्शन। रहमानपुरा की हदूद से गुमशुदा 2 बच्चों को तलाश के बाद वालिदैन के हवाले कर दिया गया। 7 साल आयशा और 5 साल उमर घर का रास्ता भूल गए। वरसा की जानिब से 15 पर बच्चों की गुमशुदगी की इतला दी गई तो पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का 15 इमरजेंसी कॉल पर फौरी एक्शन सामने आया। रहमानपुरा की हदूद से गुमशुदा 2 बच्चों को तलाश के बाद वालिदैन के हवाले कर दिया गया। 7 साल आयशा और 5 साल उमर घर का रास्ता भूल गए थे। वरसा की जानिब से 15 पर बच्चों की गुमशुदगी की इतला दी गई तो आपको अपडेट किया जा रहा है। पंजाब से सिटीज अथॉरिटी का 15 इमरजेंसी कॉल पर फौरी एक्शन सामने आया। रहमानपुरा की हदूद से गुमशुदा 2 बच्चों की तलाश के बाद वालिदैन के हवाले कर दिया गया, जबकि 7 साल आयशा और 5 साल उमर घर का रास्ता भूल गए थे। सालाना तबलीगी इज्तिमा रायमंड के इनखला के लिए ट्रैफिक इंतजाम मुकम्मल। सिटी लाहौर कहते हैं भुवतियाँ चौक ता मोलनवाल तक दोनों तरफ पर ट्रैफिक को वन में चलाया जाएगा। इनखला के वक्त सबसे पहले मोटरसाइकिल और रिक्शा स्टैंड को खाली करवाया जाएगा। ट्रैफिक की रवानी के लिए इजाफी नफरी और ट्रैफिक रिस्पॉन्स यूनिट भी तैनात कर दिया गया है। सालाना तबलीगी इज्तिमा रायमंड के इनखला के लिए ट्रैफिक इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। सिटी लाहौर कहते हैं भुवतियाँ चौक ता मोलनवाल तक दोनों तरफ पर ट्रैफिक को वन में चलाया जाएगा। इनखला के वक्त सबसे पहले मोटरसाइकिल और रिक्शा स्टैंड को खाली करवाया जाएगा। ट्रैफिक की रवानी के लिए इजाफी नफरी और ट्रैफिक रिस्पॉन्स यूनिट भी तैनात कर दिया गया है। तो अहम खबर से आपको आगाह किया जा रहा है। सालाना तबलीगी इज्तिमा रायमंड के इनखला के लिए ट्रैफिक इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। सिटी लाहौर कहते हैं कि भुवतियाँ चौक था मोलनवाल तक दोनों इतराफ पर ट्रैफिक को वन में चलाया जाएगा, जबकि इनखला के वक्त सबसे पहले मोटरसाइकिल और रिक्शा स्टैंड को खाली करवाया जाएगा। ट्रैफिक की रवानी के लिए इजाफी नफरी और ट्रैफिक रिस्पॉन्स यूनिट भी तैनात कर दिया गया है। मौसम सर्द होते ही डेंगू मच्छर मजीद सरगर्म। लाहौर में 24 घंटों के दौरान 75 अफराद को डंग लिया। सुबह भर में 167 अफराद में डेंगू की तस्दीक हुई। लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू केसेस में इजाफा होने लगा। लाहौर में 24 घंटों के दौरान 75 नए मरीज सामने आए। सूबे भर में 167 अफराद में डेंगू की तस्दीक हुई। गुजरांवाला में 36, मुल्तान 20, रावलपिंडी में 11, फैसलाबाद में 14 नए मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई। शेखपुरा में 3, अटक, मुजफ्फरगढ़ और खानेवाल में डेंगू के 2 नए मरीज रिपोर्ट हुए। 24 घंटों के दौरान साहिवाल और रहीम यार खान में डेंगू का एक मरीज सामने आया। रमासा लाहौर में डेंगू के कन्फर्म मरीजों की तादाद 4,943 हो गई। पंजाब के 36 अजला में डेंगू के 11,355 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हुए। जिला लाहौर के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के 87 जबकि पंजाब भर में 145 मरीज जेरे इलाज हैं। सेक्रेटरी सेहत अली जान खान का कहना है कि डेंगू से बचने के लिए शहरी अपने माहौल को साफ रखें।
पंजाब में बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने की निगरानी का मौसर निज़ाम। पोलियो वैक्सीन से महरूम अक्सर मेहमान बच्चों को भी कतरे पिलाए गए। अक्टूबर की पोलियो मुहिम के दौरान वैक्सीन से महरूम बच्चों की शरह 1.3% से कम रही। मजीद तफसीलात सजाद हुसैन की इस रिपोर्ट में। इंसदादे पोलियो प्रोग्राम ने अक्टूबर की पोलियो मुहिम के कवायद जारी कर दिए। मुहिम में 2 करोड़ 30 लाख से जायद बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई गई। 15 लाख से जायद मेहमान बच्चों को भी कतरे पिलाए गए। सरबराह पंजाब इन प्रोग्राम खिजर अफजाल ने कहा कि हजारों मेहमान बच्चों को भी पोलियो के कतरे पिलाए गए हैं। पंजाब पिछले 3 सालों से पोलियो से पाक है। सरबराह पंजाब इंसदादे पोलियो प्रोग्राम का मजीद कहना है कि पोलियो मुहिम के दौरान वालिदैन पोलियो टीमों से ताउन करें। म्यू हस्पताल लाहौर में आंखों के कॉर्निया का एक और कामयाब ट्रांसप्लांट। मजीद 5 नाबीना अफराद की आंखों को रोशनी मिल गई। आई सर्जन प्रोफेसर असद असलम का कहना है कि पाकिस्तान में 80,000 अफराद बसारत से महरूम हैं। कानून साजी ना होने से कॉर्निया बैरून मुल्क से मंगवाने में मुश्किलात का सामना है। म्यू अस्पताल में आंखों के कॉर्निया का कामयाब ट्रांसप्लांट। बसारत से महरूम 5 अफराद की आंखों को फिर से रोशनी मिल गई। आई सर्जन प्रोफेसर असद असलम और प्रोफेसर मोइन ने कॉर्निया का ट्रांसप्लांट किया। मरीजों का फॉलोअप चेकअप किया गया। प्रोफेसर असद असलम कहते हैं 5 मरीजों की बेनाई लौटाने के लिए कॉर्निया अमेरिका से मंगवाया गया। प्रोफेसर असद असलम ने बताया कि 300 नाबीना अफराद का कॉर्निया के मुंतजिर हैं। मुल्क में नाबीना अफराद की तादाद 80,000 है। कॉर्निया बैरून मुल्क से मंगवाने में मुश्किलात का सामना है। हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान में अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो तकरीबन 80,000 के करीब लोग हैं जो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस में इस वक्त मौजूद हैं, और ये तादाद रोज़ ऐड होती रहती है। पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, ट्रामा भी बढ़ रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि श्रीलंका से मंगवाए गए कॉर्निया के नताइज बेहतर नहीं हैं, इसलिए अमेरिका से मंगवाए गए कॉर्निया बसारत की बहाली में इस्तेमाल किए जाते हैं। बारिश से लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर होने पर स्मार्ट लॉकडाउन का खात्मा। शहर की मार्केट्स और बाज़ारों में कारोबार की इजाज़त तो मिल गई, ताहम सूरत हाल बर वक्त वाज़िया न होने के बायस कारोबारी सरगर्मियाँ सुस्त हैं। ताजर कहते हैं वर्कर्स और लेबर आबाई इलाकों को चले गए, जिससे कारोबार और गाहक ना होने के बराबर है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। बारिश के बाद सूरत हाल तब्दील हो गई। मार्केटें, बाजारों और कारोबारी मराकज पर आयद स्मार्ट लॉकडाउन का खात्मा भी हो गया। हफ्ते और इतवार को मार्केटें कारोबार खोलने की इजाजत और दुकानों के शटर भी अप हो गए, लेकिन कारोबारी सरगर्मियां बर वक्त बहाल न हो सकी। गुज़श्ता रोज शाम तक सूरत हाल वाज़ेह न होने से ताजिर तज़ब्ज़ुब का शिकार रहे। ताजिरों का कहना है कि वर्कर्स और स्टाफ हमसे इजाजत लेकर आबाई इलाकों को जा चुके हैं, जबकि स्मार्ट लॉकडाउन खत्म होने का ऐलान रात गए हुआ और लेबर न होने से मार्केटें खुलने में देर हुई। अगर कल बर वक्त ऐलान हो जाता तो आज कारोबारी सरगर्मियां बेहतर होती। मार्केटें ओपन हुई तो तब भी काम नहीं था, लोग अपनी अपनी दुकानों से आधे दुकानदार चले गए हुए थे, और फिर वज़ीर आला मोहसिन नकवी का रात गए जो ये स्मार्ट लॉकडाउन ख़त्म करने का ऐलान था, ये भी काफ़ी लेट था। जो वर्कर जो इधर के नहीं थे, बाहर के थे, वो बाहर चले गए हैं। जो यहाँ के हैं वो ज़ाहिर उनको पता है छुट्टियाँ अनाउंस हुई हुई हैं, छुट्टियाँ आराम से हम घरों में आराम करेंगे, सुकून करेंगे। लेकिन हम वज़ीर आला साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये ओपन करने का हमें कह दिया है कि ओपन कर ले दुकानें। गुज़श्ता रात वज़ीर आला पंजाब की जानिब से कारोबार पर आयद स्मार्ट लॉकडाउन के खात्मे का ऐलान किया गया था। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। गुज़िश्ता रोज़ की बारिश के बायस एयर क्वालिटी इंडेक्स में नुमायां कमी सामने आई। लाहौर की फ़ज़ा साफ महसूस होने लगी। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि फ़ज़ा साफ होने से मरीजों की तादाद में कमी रिकॉर्ड की जा रही है, मगर शहरियों को ताहाल घरों से बाहर निकलते हुए मास्क का इस्तेमाल यकीनी करना चाहिए। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमी के बायस लाहौर की फिजा साफ महसूस होने लगी। खांसी, जुकाम, नज़ला, फेफड़ों के मरीजों की तादाद अस्पतालों में कम रिकॉर्ड की जाने लगी। जनरल अस्पताल के डॉक्टर जवेद मक्सी का कहना था बढ़ती स्मोक के मनफी असरात बच्चों, बूढ़ों, हामला खवातीन, फेफड़ों की बीमारी वाले अफराद पर ज्यादा होते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स कम होने से मरीजों की तादाद में कमी तो आई, लेकिन फिजाई आलूदगी फैलाने वाले नासिर को कंट्रोल न किया गया तो फिर से फिजाई आलूदगी में इजाफा होते ही मरीजों की तादाद बढ़ जाएगी। पहली चीज़ तो ये है कि हमें घर से बाहर निकलते हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करना चाहिए। अगर तो एयर क्वालिटी इंडेक्स कम है, जैसे आजकल है, तो हमें बाहर निकल सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ऊपर होए तो इसका मतलब है कि वो लोग हमें गैर ज़रूरी बाहर नहीं निकलना चाहिए, और वो लोग जिनको ख़ास तौर पे फेफड़ों की या दिल की बीमारियां हैं उनको गैर ज़रूरी तौर पर बाहर नहीं निकलना चाहिए। डॉक्टर जवेद मक्सी का कहना था शहरी घरों से बाहर निकलते हुए पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स को चेक करें, मास्क और ऐनक का इस्तेमाल भी ज़रूर करें। कैमरामैन बाबर के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़।
غیر قانونی تارکین وطن کا انخلا سست روی کا شکار ہے۔ گزشتہ 10 روز میں پنجاب پولیس صرف 505 غیر قانونی تارکین وطن کو واپس بھجوا سکی۔ آئی جی پنجاب عثمان انور آپریشن سست ہونے پر آفیسر سے نالا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ غیر قانونی تارکین وطن کا انخلا سست روی کا شکار۔ گزشتہ 10 روز کے دوران پنجاب پولیس صرف 505 غیر قانونی تارکین وطن کو واپس بھجوا سکی۔ ذرائع کے مطابق پنجاب میں اس وقت 40,000 کے قریب غیر قانونی تارکین وطن موجود ہیں۔ 40,000 غیر قانونی تارکین وطن کے پاس پاکستان میں رہنے کے لیے کوئی قانونی دستاویزات موجود نہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور آپریشن سست ہونے پر آفیسر سے نالا۔ CCPO لاہور سمیت پنجاب کے تمام آفیسرز کو آپریشن تیز کرنے کی ہدایت۔ پولیس حکام کے مطابق پنجاب میں 80,000 کے قریب تارکین وطن موجود تھے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی زیر صدارت غیر قانونی تارکین وطن کے انخلا کے عمل کا جائزہ لینے کے لیے اہم اجلاس۔ تمام RPOs، CPOs، DPOs کو بذریعہ ویڈیو لنک اجلاس میں شرکت۔ آئی جی پنجاب کی RPOs، DPOs کو غیر ملکی تارکین کے انخلا کا عمل تیز کرنے کی ہدایت۔ آئی جی پنجاب نے کہا کہ حکومتی احکامات کے تحت تمام غیر قانونی مقیم غیر ملکی تارکین وطن کو جلد از جلد واپس بھجوایا جائے۔ ڈاکٹر عثمان انور کا مزید کہنا تھا کہ تمام ریجنل اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسرز انخلا کے عمل کے دوران ضلعی انتظامیہ متعلقہ اداروں کے ساتھ تعاون کریں۔ پولیس کے جرائم کنٹرول کرنے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ 12 روز کے دوران شہر میں مختلف جرائم کی 4,351 وارداتیں رپورٹ ہوئیں۔ سربراہ لاہور پولیس بلال صدیق کمیانہ کہتے ہیں کہ پولیس نے رواں سال اب تک 5,755 سرچ آپریشن کیے ہیں۔ شہر میں وارداتوں میں مسلسل اضافہ ریکارڈ۔ لاہور پولیس افسران کے کرائم کنٹرول کے دعوے دھرے رہ گئے۔ 12 روز کے دوران شہر میں مختلف جرائم کی 4,351 وارداتیں رپورٹ ہوئیں۔ درینہ دشمنی اور غیرت کے نام پر خواتین مردوں سمیت 14 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ پولیس کی ہائی سیکیورٹی اور سیف سٹی کے کیمروں کی موجودگی میں چور 213 گھروں سے 15 کروڑ سے زائد کا مال و زر لے اڑے۔ 328 راہزنی کی وارداتوں کے دوران شہریوں سے لاکھوں روپے اور دیگر سامان لوٹ لیا گیا۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق چوروں نے مختلف علاقوں سے 770 موٹر سائیکلوں پر ہاتھ صاف کیا۔ کار چور بھی شہریوں کی 10 کروڑ روپے مالیت کی قیمتی گاڑیاں لے اڑے۔ سربراہ لاہور پولیس بلال صدیق کمیانہ کا کہنا ہے کہ لاہور پولیس نے رواں سال میں اب تک 5,755 سرچ آپریشنز کیے ہیں۔ سرچ آپریشنز کے دوران 1,53,607 گھروں، 258 ہوٹلز، 62 گیسٹ ہاؤسز، 116 ہاسٹل اور 8,516 دکانیں چیک کی۔ کرایہ داری ایکٹ کے تحت 1,047 افراد کے خلاف کارروائی کی گئی۔ CCPO لاہور بلال صدیق کمیانہ نے مزید کہا کہ شہریوں کی جان و مال کا تحفظ پولیس کا اہم فریضہ ہے۔ سیف سٹی آنے والے شہریوں کی سہولت کے لیے آسان اقدام۔ پنجاب سیف سٹی اتھارٹی میں پولیس خدمت مرکز قائم کر دیا گیا۔ پولیس خدمت مرکز میں پولیس سروسز اور ٹریفک سے متعلقہ 14 خدمات دی جا رہی ہیں۔ FIR کی کاپی، کریکٹر سرٹیفکیٹ، پولیس ویریفیکیشن سمیت 14 سروسز کی فراہمی جاری۔ شہری لرنر پرمٹ، ڈپلیکیٹ اور رینیول اور انٹرنیشنل لائسنس کے حصول کے لیے تشریف لا سکتے ہیں۔ سیف سٹی اور قربان پولیس لائنز آنے والے شہریوں کے لیے تمام سہولیات ایک چھت تلے فراہم۔ سیف سٹی میں ویڈیو شواہد کے لیے آنے والے سائلین بھی مستفید ہوں گے۔ ترجمان پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کا کہنا ہے کہ سیف سٹی افسران اور قربان لائنز کے رہائشی بھی پولیس خدمت مرکز سے سروسز حاصل کر سکتے ہیں۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ لیسکو کا بجلی چوروں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران 247 بجلی چور پکڑے گئے۔ ترجمان لیسکو کے مطابق پکڑے جانے والے کنیکشنز میں 7 کمرشل، 2 زرعی اور 238 ڈومیسٹک تھے۔ لیسکو بجلی چوروں کے خلاف ان ایکشن 24 گھنٹوں کے دوران 247 بجلی چور پکڑے گئے۔ 242 کے خلاف مقدمہ درج ہوئے۔ ترجمان لیسکو کے مطابق پکڑے جانے والے کنیکشنز میں 7 کمرشل، 2 زرعی اور 238 ڈومیسٹک تھے۔ تمام کنیکشن منقطع کر کے 4,10,236 یونٹ ڈیٹیکشن بل کی مد میں چارج کیے گئے۔ 24 گھنٹوں کے دوران چارج یونٹس کی مالیت 2,22,45,308 روپے ہے۔ سیور لائنز کے علاقے میں کنیکشن کو 70 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا۔ فیروزوالا اور مناوا میں 5-5 لاکھ روپے، چونیا میں کنیکشن کو 2 لاکھ روپے کی رقم چارج کی گئی۔ ترجمان لیسکو کے مطابق 64 روز میں جاری آپریشن کے دوران 24,965 ملزمان بجلی چوری میں ملوث پائے گئے۔ مہم کے دوران اب تک 12,334 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ 24,712 کنیکشن کے خلاف FIR کی درخواستیں جمع کروائی گئیں۔ ترجمان لیسکو کا مزید کہنا ہے کہ بجلی چوروں کو اب تک 4,69,69,557 یونٹ چارج کیے گئے۔ 4 یونٹس کی مالیت 1,97,89,75,227 روپے ہے۔